नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हिजाब मामला कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैल गया। आज उसको चुनावी रैलियों में भी मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा होने लगी है। जी हाँ, 56 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि भारत सरकार अपने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे। ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिमांड करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, इंटरवीन करे। साथ ही उन्होंने कहा, खासकर जो यूएन के सदस्य हैं या जो यूएन संगठन है, उसको भी कहा है कि भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और अपनी आवाज बुलंद करे। क्योंकि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जेनोसाइड की बात की जा रही है, वो बहुत खतरनाक है। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूं, ये ट्वीट देखिए। ओआईसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनके जो जनरल सेक्रेटरी है ताहिर हुसैन, उन्होंने चिंता जताई है कि किस तरीके से हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ था, जहां पर मुसलमानों को मारने की बात कही गई थी, उनकी आबादी रोकने की बात कही गई थी और मुसलमानों के प्रधानमंत्री ना बनने की बात कही गई थी। उसके अलावा उन्होंने साथ ही में कहा है, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई, चाहे सुल्ली डील हो या बुल्ली बाई ऐप हो, उसमें जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं की फोटो को सार्वजनिक किया गया और उनकी बोली लगाई गई। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कर्नाटक में हो रहे हिजाब मामले पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है, वो चिंताजनक है और वहां के जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने कहा है और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिमांड की है कि वो इस मामले में इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, ताकि वहां के जो अल्पसंख्यक है, खासकर मुसलमान, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। इतना ही नहीं, इससे पहले इंटरनेशनल एकेडमिशियन चिंतक नोम चॉम्स्की ने भी ये बात कही थी कि भारत में इस्लामोफोबिया सबसे घातक रूप में है। आज वहां की जो माइनॉरिटी है, उनके परसिक्यूशन की बात हो रही है, उनके जेनोसाइड की बात हो रही है, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। दरअसल नोम चॉम्स्की ने एक प्रोग्राम में कहा था, जिसका विषय था भारत में नफरत भरे भाषण और हिंसा को लेकर खराब होती स्थिति। उसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामोफोबिया का प्रभाव पूरे पश्चिम में बढ़ रहा है। ये भारत में अपना सबसे घातक रूप ले रहा है, जहां नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है और एक हिंदू राष्ट्र बना रही है। ये स्वतंत्र विचारों और मुसलमानों के खिलाफ शिक्षा प्रणाली पर हमले के तौर पर अन्य रूप भी ले रहा है। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर पर भी कहा कि किस तरीके से वहां पर कश्मीरियों के साथ जुल्म होता आया है, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है वहां पर जुल्म बढ़ गया है। तो इस तरीके से आज मोदी सरकार में भारत की जो इमेज बन रही है, वो ये बन रही है कि भारत में अल्पसंख्यक जो है, खासकर मुसलमान, वो महफूज नहीं है, वो असुरक्षित हैं। चाहे ओआईसी हो या नोम चॉम्स्की हो या और तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इन मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है, पूरे दुनिया भर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कट्टरवादी है, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो किस तरीके से मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई भी एक ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, चाहे वो हरिद्वार में धर्म संसद का मामला हो या प्रयागराज में धर्म संसद का मामला हो, या चाहे सुल्लीबाई बुल्लीबाई जैसे ऐप हो जहां पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई हो, या फिर हिजाब बैन वाला मामला हो। इस पर मोदी सरकार कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो उन्मादी लोग हैं, जो भीड़ में आते हैं, जो मुसलमानों को डराते हैं, उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको और अप्रिशिएट किया जा रहा है, ताकि इनका वोट बैंक बना रहे और मुसलमान डरा रहे। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर में भारत की इमेज कैसी बन रही है, उससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को परेशान करना है, उनको प्रताड़ित करना है और ये दिखाना है कि हिंदुओं को कि देखो मुसलमान आज परेशान है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो ये दो बड़ी खबरें थी कि जो 56 मुस्लिम देशों का संगठन है ओआईसी, उसने कहा है कि यूएन भारत में हस्तक्षेप करे, भारत के मामलों में, कि वहां पर जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार जो है
धर्मनिरपेक्षता को छोड़ते हुए वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है, और जो उनकी माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनको प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। वहीं दूसरी तरफ नोम चोम्स्की जो बड़े एकेडमिशियन है, चिंतक है, दुनिया भर में इनका नाम है, उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि भारत में जो इस्लामोफोबिया है वो अपने सबसे घातक रूप में है। आज वहां पर मुसलमानों के जेनोसाइड की, कत्ल की बात की जा रही है, उनके परसिक्यूशन की बात की जा रही है। तो नोम चोम्स्की ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और इंटरनेशनल लेवल पे एक संदेश जा रहा है कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, खासकर मुसलमान, वो सुरक्षित नहीं है। तो मोदी सरकार को अब इन सवालों को कैसे फेस करना है, कैसे उनको जवाब देना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि आज जो भारत के विरोधी हैं, भारत के दुश्मन हैं, उन लोगों को मौका मिल रहा है कि वो मुसलमानों के जरिए भारत पर उंगली उठा पा रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।